अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबी है और मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन हूँ। मैं आज आपको एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा जिसको कहते हैं हीमोडायलिसिस एक्सेस। तो हीमोडायलिसिस एक्सेस से मुराद है कि एक ऐसा पेशेंट जिसको डायलिसिस की ज़रूरत है उसको मशीन के साथ कनेक्ट किस तरह किया जा सकता है ताकि उसका डायलिसिस हो सके। आम तौर पे इसके 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 है AV फिस्टुला, नंबर 2 है AV ग्राफ्ट और नंबर 3 है कैथेटर्स। तो आज मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा और इनके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में आगाही दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं AV फिस्टुला के ऊपर। AV फिस्टुला से मुराद है कि आपके जिस्म के अंदर ही जो नेचुरली आर्टरी और वेन जा रही हैं, यानी खून की शरियानें जो खून दिल से लेके आ रही हैं और वापस लेके जा रही हैं, उन दोनों का एक छोटा सा ऑपरेशन करके आपस में जोड़ लगा दिया जाता है। इस जोड़ लगाने से उस वेन के अंदर फ़्लो इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा तेज़ी से जाना शुरू हो जाता है और इस वेन को फिर डायलिसिस मशीन के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यूजुअली और मोस्ट केसेस में 90% केसेस में ये बेस्ट चॉइस है पेशेंट के लिए। दिस इज़ द नंबर 1 चॉइस। और आइडियल सिचुएशन में पेशेंट के डायलिसिस शुरू होने से भी पहले AV फिस्टुला बन चुका होना चाहिए और मरीज़ का पहला डायलिसिस AV फिस्टुला के ज़रिए ही होना चाहिए। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, जैसे ये बहुत लंबा लास्ट करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग ऑप्शन फॉर हीमोडायलिसिस एक्सेस। और दूसरा ये कि इसके अंदर क्लॉटिंग और इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है बनिस्बत दूसरी ऑप्शंस के। सेकंड ऑप्शन ये है जिन मरीज़ों के अंदर वेन्स बहुत कमज़ोर होती हैं उनके अंदर एक AVG बनाया जाता है जिसको AV ग्राफ्ट कहते हैं। इसमें एक मसनूई खून की रग को आर्टरी और वेन के साथ जोड़ दिया जाता है और इस मसनूई रग के अंदर सुई लगा के इनका डायलिसिस कंटिन्यू किया जाता है। तो ये यूजुअली नंबर 2 ऑप्शन कंसिडर की जाती है जिस पेशेंट के अंदर वेन्स कमज़ोर हों और ऑपरेशन के काबिल ना हो। लेकिन इसके भी कुछ नुकसानात हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन ये है कि इसकी लाइफ उतनी लंबी नहीं है जितनी AV फिस्टुला की होती है। जो तीसरा मेथड है जिसके ज़रिए डायलिसिस एक्सेस हासिल किया जा सकता है उसको कहते हैं कैथेटर्स। कैथेटर बेसिकली एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है, मुख्तलिफ़ किस्मों की मिलती है जो कि जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाई जाती है और उसके ज़रिए डायलिसिस मशीन कनेक्ट कर सकते हैं। इसको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ये एक टेम्परेरी हल है, आर्जी हल है। इसमें भी कॉमनली 2 किस्म की आपको मिलेंगी कैथेटर्स। एक कहते हैं डबल ल्यूमन कैथेटर और दूसरा होता है परमाकैथ कैथेटर। डबल ल्यूमन कैथेटर को अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस 2 हफ्ते के बियॉन्ड नहीं रखना चाहिए मरीज़ के अंदर। तो कहीं पे भी नज़र आए कि मरीज़ को 2 हफ्ते के बियॉन्ड ज़रूरत है लाइन की, तो डबल ल्यूमन की जगह पे परमाकैथ कैथेटर इंसर्ट करवा लेना चाहिए। परमाकैथ इन कंपैरिजन टू डबल ल्यूमन कैथेटर एक बेहतर ऑप्शन है, थोड़ा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन उसके भी इन्फेक्शंस के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा सवेयर हैं, बहुत मुश्किल हैं और बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए जिन मरीज़ों को परमाकैथ डला होता है उनको इन्फेक्शन के बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ख्याल करना